पता, घाघरा चोली पहन उमराव जान की रेखा बन के आ, उनको भी मजा आए। हाँ तो रेखा भी अमिताभ बच्चन के लिए आती है, ठाकुर के लिए नहीं आती। इसका तो वो हाल है सर, इसको शोले के गब्बर ने बोले मुझे पता है तू वो वाला ठाकुर नहीं है, फिर भी तेरा हाथ काटने को मन करता है। मैं कहता हूँ तू हाथ कटवा, मेरी ना जुबान भी कटवा। बुलाया, इतनी इज्जत से कोई अपने को आर्टिस्ट को बुलाता है? आप बताइए कितनी ठीक है, किसी और से करा ले, एंकर से करा ले। अरे नहीं मजाक नहीं करा ले, अरे मजाक करो, नहीं हम लोग ऐसे हंसी मजाक करते रहते हैं, बट यार ठाकुर मुझे कितना अच्छा इंट्रोड्यूस करता है हमेशा। यार करना पड़ता है तो सच ही है ना। एक बार जोरदार ताली हो जाए सुपरस्टार सस्ते गोविंदा के लिए। क्या कहा? सस्ता गोविंदा। सस्ता गोविंदा, ये बहुत महंगे साहब है ना, इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अभी तो तेरी सारी पोल खोलूंगा। क्या? मैं बताता हूँ, शो के लिए फोन आया था, एक इवेंट बनी है, तो उन्होंने फोन किया, बोले ऐसे ऐसे ताज महोत्सव हो रहा है और इस डेट पे कृष्णा जी आना है और हमने राजीव ठाकुर को साइन कर लिया है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। कहते नहीं, हम चाहते हैं पब्लिक जो है वो बैठ के शो देखे भी, तो इसीलिए हम आपको भी लेना चाहते हैं। कृष्णा जी कितने पैसे लेंगे? मैंने कहा जो राजीव ठाकुर ले रहा है उससे 10 लाख ज्यादा दे देना। तो कहते हैं ठीक है फिर 10 ही ले लो, क्योंकि वो तो फ्री में आ रहा है। आना पड़ता भाई, अगर किसी को फ्री की टिकटें मिले, 5 स्टार होटल फ्री रहने को मिले और ताजमहल देखने को मिले, सही बात है। और ताज महोत्सव हर साल होता है। आज मैं आऊंगा, अच्छा करूंगा तो अगली बार फिर बुलाएंगे, उससे अगली बार फिर बुलाएंगे। पैसे तब ले लेंगे, पहली बार पैसे मांग के अपना काम खराब कर लो। एक मिनट, लास्ट डायलॉग क्या बोला? पहली बार पैसे मांग के अपना काम खराब कर लो। काम उसका खराब होता है जिसके पास काम होता है। ये आपने देखा नहीं सर, हमारे शो नेटफ्लिक्स पे देखते हैं आप, ग्रेट इंडियन कपिल शो देख रहे हैं आप लोग। ये क्या करता है वहाँ पे, नौकर वोकर बन के आता है और अपने दोस्त से काम मांगता रहता है, उसके अलावा कुछ आता है इसको? एक बात बताओ यार, वो कपिल शर्मा मेरा कॉलेज का दोस्त है, बचपन से इकट्ठे पढ़े हैं। सर आप बताओ, अपने दोस्त से काम मांगना कोई बुरी बात है? कोई बता दे, नहीं है ना? शर्म तो उनको आनी चाहिए जो मेरे दोस्त से काम मांग के हिट हुए हैं। और मैं बताऊं, इसको मांगने का इतना शौक है सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पैदा गोविंदा के खानदान में सिर्फ इसलिए हुआ ताकि बड़ा होकर फिल्मों में काम मांग सके। मिला नहीं। फिर इसने कश्मीरा से शादी की ताकि प्रोड्यूसरों से काम मांग सके, मिला नहीं। फिर इसने सुदेश लहरी पंजाबी के साथ जोड़ी बनाई ताकि हम पंजाबियों से काम मांग सके, वही मिला। और अब इसने जुड़वा बच्चे पैदा किए ताकि उनका मुंह दिखा के काम मांग सके। अगर ये बात कश्मीरा ने सुन ली, चल बे, जो तेरी नहीं सुनती मेरी क्यों सुनेगी? और जहां पर जितने शादीशुदा बैठे उनको पूछ, बीवी चाहे कोई भी हो, अंदर से सब कश्मीरा शाही हैं। ये बात तो सही है, मैं इस पे काउंटर पंच भी नहीं मारूंगा। नहीं सच्ची में, मैं कश्मीरा, आप लोग लाफ्टर शेफ देख रहे हैं सब लोग, कश्मीरा के लिए मैं एक ही चीज कहता हूं कि हमारे हिंदुस्तान में कश्मीर का मसला सॉल्व हो सकता है, कश्मीरा का कभी भी नहीं हो सकता। और अभी लाफ्टर शेफ देख रहे हैं तो आपको पता ही चल गया होगा मेरे और कश्मीरा के बारे में। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, मैंने कभी शो में नहीं बताई। हम लोगों की पहली मुलाकात, हम लोग शूटिंग करने आए थे, मैं सच में उससे आगरा में मिला था 2007 में। तो नई मुलाकात हुई तो मैम मैं उसे फर्स्ट टाइम डेट पे लेके गया, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कश्मीरा तुम मुझे कभी छोड़ोगी तो नहीं? तो कहती नहीं, मैं तुमको कभी भी नहीं छोड़ूंगी। मैं सच बता रहा हूँ, उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया था, उसने मुझे तभी धमकी दे दी थी कि मैं तेरे को कभी भी नहीं छोड़ूंगी। फिर यहाँ से हम लोग जयपुर गए शूटिंग करने के लिए, और जयपुर में जूतियाँ बहुत फेमस हैं, तो मैंने उसको फर्स्ट टाइम गिफ्ट में जूतियाँ दी थी। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था, अपने ही खाने का सामान मैं उसको गिफ्ट कर रहा हूँ। और मैं कसम से बताऊं, आज भी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट उसी का करके आया। यार ठाकुर यार, हम जब से आए एक दूसरे की बेइज्जती किए जा रहे हैं, कुछ अच्छी बात करते हैं यार। ताज महोत्सव पागल हो गया है? ये यूपी वाले हैं, इनको मजा ही बेइज्जतियों में आता है।
अगर अच्छी बातें सुननी होती तो बगल में बाबा रामदेव हैं, उनको बुला लेते हैं। सही बात है, एक बार बाबा रामदेव के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। प्योर बिजनेसमैन सर, प्योर बिजनेसमैन। सबको बोलते रहे बिजनेस छोड़ो योगा करो, बिजनेस छोड़ो योगा करो। लोगों ने बिजनेस छोड़ के योगा करना शुरू कर दिया, बाबा ने योगा छोड़ के बिजनेस करना शुरू कर दिया। ब्रेनी आदमी। लेकिन उनका एक स्टाइल, आप बोलते हैं ना, जब भी सुबह सुबह टीवी लगा लो एक आवाज आती कानों में, करो करो योगा दो, करो करो योगा दो। इतने साल हो गए उनको योगा करते हुए, अपनी आंख अभी भी ठीक नहीं हुई। ये पता कब हुई थी? जब शिल्पा शेट्टी उनसे योगा सीख लिया, तू आई है, मजा आ गया। मैं आपको बताता हूँ, कपिल शर्मा शो में आए थे, तो है तो यार योगा एक बहुत कमाल की चीज है, और जिसने योगा जिंदगी में लेट चालू किया, समझ लो कि वो जिंदगी में बहुत योगा इतनी अच्छी चीज है। तो हम ना अभी स्टेज के पीछे थे, इतनी स्ट्रेस होती है ना, कितने लोग बैठे हैं यार, अंदर ना एंजाइटी होती रहती है। तो मैं बाबा जी के पास गया, मैं कहा बाबा जी ऐसे स्टेज के पीछे एंजाइटी होती है, क्या करना है? कुछ नहीं, सांस से बात फेंको। मैं घर गया, मेरी सांस सोई हुई थी, अभी तक मेरी कमर दुख रही है। लेकिन बाबा की योगा की वजह से बहुत लोगों को प्रॉब्लम भी हुई। हाँ। वो जब हमारे आए थे कपिल शो पे, तो हमारे ना बहुत सारे राइटर्स, एक साउथ इंडियन भी है, तो उसको कुछ सिखा के गए होंगे। वो गया बाबा के पास, बोले बाबा ये आपने मेरे को कौन सा आसन सिखाया, ये पब्लिक ने मेरे को बहुत मारा। बाबा बोलते हैं देख, एक तो तू साउथ इंडियन, ऊपर से लुंगी पहन के शीर्षासन करेगा तो लोग तो तेरा बैकग्राउंड खराब करेंगे। तो बाबा की योगा की वजह से प्रॉब्लम भी बहुत हुई। नहीं, लेकिन एक बात सच में, योगा को अगर इंटरनेशनल लेवल, आज अंग्रेज योगा कर रहे हैं, और ये हिंदुस्तान की पैदाइश है योगा, हिंदुस्तान का आसन है, हिंदुस्तान की संस्कृति है। एक बार जोरदार तालियां सच में बाबा रामदेव के लिए यार, नहीं सच्ची में, और इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। चलिए, मैं तो फिल्मी खानदान से हूँ, लेकिन कपिल, भारती, सुदेश जी, इन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां। इतने सालों से एंटरटेन कर रहे हैं, और बाकी में मैं सच बताऊं, इसको स्ट्रगल करते इन लोगों मैंने देखा है। जब ये लोग नए नए आए थे, वो कहावत कहते हैं ना कि मैम के बॉम्बे में आए थे, 500 रुपये अपनी जेब में लेकर आए थे। ये वाकई में 500 रुपये अपनी जेब में लेकर आया था, और आज ऊपर वाली की दया से 30 से 40 करोड़ रुपए का कर्जा है इसके ऊपर। तू इतना कर्जा लेके सोता कैसे बे? मुझे तो बड़ी अच्छी नींद आती है, क्योंकि मैंने कौन सा वापस देना है। नींद तो उसकी जाए जिसने मुझसे लेना है। ओए शायरी हो गई यार, क्या बात है, तू तो शायरी भी घटिया मारता है यार। गालिब साहब होते ना, किताब में से निकल के किक मारते तेरे को। यार गालिब साहब चाइना से आए, किक क्यों मारते हैं? अपने हैं, थप्पड़ थप्पड़ मार लेंगे। अच्छा, मतलब वहां भी कुछ ना कुछ। अरे छोड़, ये तो चलो हम हंसी मजाक करते। करोड़ों रुपए कमाए इन लोगों ने, करोड़ों रुपए टीवी पे 20 सालों में, आज तक क्लास नहीं आया। हाँ, मैं बताता हूँ सर, हम शोज करने शुरू किए, पहली बार ये प्लेन में मेरे साथ बैठा था। तो मैम क्या होता है, जब कोई पहली बार प्लेन में बैठता है, आप उसको विंडो सीट ऑफर करते हैं। मैंने बोले तू आप वहाँ विंडो सीट पे बैठ जाए। तो ऊपर से नीचे देखकर बोलता है, कृष्णा यार वाकई ऊपर से नीचे देखो सब चींटियों जैसे नजर आते हैं। मैंने इसको थप्पड़ मारने का, प्लेन अभी उड़ा नहीं है, वो चींटियां ही हैं, गरीबी गई नहीं, वो है उसकी साई। बोलती सर क्या लेंगे? तो अगर नीचे उतर के ऑटो लेंगे और क्या लेंगे। ये कौन है? गोविंदा का भांजा? शक्ल से इसके दिल के अंदर जान के देखो ना, शक्ति कपूर का भांजा। ये रोस्ते साहिब बोलती ना कि आप ये बटन दबाएंगे मैं आज जाऊंगी, उसको कहता मैडम ये बटन मैं अपने घर लगवा लूं। शक्ति कपूर का भांजा, शक्ति कपूर का। बकवास थे। हाँ, वो एरोसिस बता दी ना, हमारे विमान में 6 द्वार हैं। तो कहता है एक द्वार हमें दे दो, हमारे बाथरूम में नहीं लगा हुआ। अबे तेरे बाथरूम में तो दीवारें भी नहीं है अगल बगल की, आगे आगे दरवाजा रख के क्या करेगा? आगे आगे ठीक होना चाहिए, पीछे जो मर्जी हो। ये देखो ऐसा ही है। ऐसा क्या है? पुरानी बातें हो गई। पुरानी नहीं, आज की बात बताता हूँ। आज की बात, ये इवेंट ऑर्गेनाइजर ने इतना बढ़िया होटल दिया है यहाँ पे, हिल्टन में रुके हम लोग। हाँ, हिल्टन में रुके हैं।
वो तू बाद में वहीं आएगा बाइक से, मेरे को मालूम है। ये जो चिल्ला रहा है ना वो है, ये आएगा सर फोटो। सारी बाइक पंचर करो बाहर। मुझे पता है, इतना बढ़िया होटल सर। ये वहां पर गया, बोलता है अरे मैं भी स्टार हूँ, मैं इतने छोटे से कमरे में नहीं रुकूंगा, मैं राजीव। मैंने कहा ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट है, इन लोगों ने तुझे स्वीट रूम दिया है रहने के लिए। इतना अनपढ़ आदमी, मैं इसके स्वीट रूम में गया, वहां दीवारें चाट रहा था कहता इवेंट वालों ने धोखा दिया, कहते स्वीट रूम है, दीवारें तो सारी फीकी है यहाँ पे। आप कंप्लेंट करिए, हिल्टन के कमरों की दीवारें चाटी है। मैंने क्या बताया आपको? किसका भांजा ये? शक्ति कपूर का। वो नीचे आती है ना, वो मैडम जो ऐसे टीका लगाती है, बाद में गले में हार डालती है, इसके डाला। कहता चलो, कहती किधर? कहता शादी होगी, अब घर नहीं चलोगी। चल बे, ये सब सबके कैमरे ऑन है।